हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं, जो हमारी 6 गोस्वामियों में से एक हैं, उनका आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का गुणगान किया जाता है। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं, उनका जन्म 1503 एडी में हुआ, जो कि कावेरी नदी के निकट स्थित बेलकुंड ग्राम में वेंकट भट्ट जी के घर में हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामियों में से एक है, कहते हैं 6 गोस्वामियों में से एक है। माता पिता की मृत्यु के बाद वो वृंदावन आकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है श्री रूप और सनातन गोस्वामी के साथ आकर रहने लगे। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए नेपाल गंडक नदी में गए स्नान करने के लिए। तो उसी समय सूर्य को अर्घ देते समय अंजलि में जब उन्होंने जल लिया तो उनके हाथ में शालिग्राम शिलाएं आ गईं और बारंबार एक एक करके जल लेते रहे और 12 शालिग्राम शिलाएं उनके पास आ गई। और उन्हीं शालिग्राम शिलाओं को लेके वो जो है वृंदावन आ पहुंचे, जहाँ यमुना नदी के तट तट के किनारे केशी घाट पे उन्होंने अपनी भजन कुटीर बनाई और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक व्यापारी वहाँ आ पहुंचा और अनेक जितने भी वहाँ के विग्रह थे उनको जो है वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। इसी प्रकार से उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी आभूषण भेंट में दिए और वस्त्र भेंट में दिए, परंतु उनकी शालिग्राम शिला थे, क्योंकि उनके हृदय में आया कि सारे विग्रहों को तो हम वस्त्र पहना सकते हैं, आभूषण पहना सकते हैं, परंतु शालिग्राम तो एक गोल है, उनको कैसे वस्त्र पहनाया जाए। तो उनके हृदय में ये इच्छा प्रकट हुई कि अपने आराध्य को किस प्रकार से मैं वस्त्र पहनाऊंगा। इसी का विचार करते करते वो रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन जब प्रातःकाल वो उठे तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि उनके शालिग्राम जो हैं त्रिभंग ललितम, मतलब टेढ़े खड़े हुए शेप में, और अपने हाथ में मुरली धारण किए हुए विराजमान थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका आभूषण और वस्त्रों से उनको सुसज्जित किया और सनातन और सारे 6 गोस्वामियों को और वैष्णवों को बुलाया और जो है प्राकट्य महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया। यहीं श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी राधा रमन मंदिर में विराजमान है। और इसी के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनकी शालिग्राम शिला जो है वहाँ विराजमान है और श्रद्धापूर्वक भक्त वहाँ जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। राधा रमन जी का एक विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, तभी इसके दर्शन बड़े ही मनोहर होते हैं। श्री राधा रमन मंदिर का विग्रह जो है श्री मुखारविंद जो है गोविंद देव जी की तरह है, और वस्त्र वक्षस्थल मतलब जो छाती है वो गोपीनाथ जी की तरह है, और तथा चरण कमल जो है मदन मोहन जी की समान है। इनके दर्शन को करने से तीनों विग्रहों के दर्शन का लाभ हमें मिलता है। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय द्वारा जो है पूजित किया जाता है। श्री राधा रमन जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अभी वृंदावन में स्थापित है। अन्य विग्रह जयपुर चले गए, परंतु राधा रमन जी ने क्या वृंदावन को कभी नहीं छोड़ा। मंदिर के दक्षिण पर्व में राधा रमन जी का एक प्राकट्य स्थान भी है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी वहाँ है। वहाँ भक्तगण जाके दर्शन कर सकते हैं। श्रीला सनातन गोस्वामी जी के आदेश से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लघु हरि भक्ति विलास नामक एक रचना की, जिसको देखकर सनातन गोस्वामी ने उनका परिवर्धन कर हरि भक्ति विलास का संपादन किया और उनकी विस्तृत दक्षिणी नामक एक टीका भी लिखी। इस प्रकार अनेक वैष्णव ग्रंथ प्रणयन में सहायक होकर श्रीला महाप्रभु भक्ति रस सिद्धांतों में प्रचार प्रसार के लिए अनेकों व्यक्तियों को दीक्षा प्रदान की। वे सन 1643 की श्रावण कृष्ण पंचमी के नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। श्री राधा रमन जी को प्राकट्य स्थल के पीछे उनका पावन समाधि दर्शन किया जा सकता है। और इसी प्रकार जो है 6 गोस्वामियों के द्वारा, उनके दिए गए आदर्शों के द्वारा, उनकी की गई भक्ति के द्वारा हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं
और उनसे सीख सकते हैं कि भक्ति किस प्रकार से की जाए। हरे कृष्णा।